हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। तो आज की जो एक क्लास है, ये क्लास साइनोनिम से रिलेटेड है और आज की क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अभी तक आप जो वर्ड या क्वेश्चन देखते थे वो सिर्फ क्वेश्चन ही देखते थे। आज आप उन वर्ड्स की इमेजेस, उनसे रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी वो भी आप देखने को पाएंगे, तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो इस क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ये आप हमेशा माइंड में रखिए। इनके नोट्स बनाइए और उनको डेली रिवाइज करिए। आपकी वोकैब एक अच्छे लेवल पे होगी और आप सभी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर वो ये है, जिसमें कि साइनोनिम्स चूज करना है, ये आपको पहले से ही पता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है एपोलोजेटिक। मतलब एपोलोजेटिक क्या होता है? सबसे पहले हम वर्ड की हिंदी समझेंगे, उसका जो सेंस है वो समझेंगे कि उसका सेंस क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे कि उसका साइनोनिम क्या है। तो देखिए, जो एपोलोजेटिक, इससे आप ये समझ पा रहे होंगे जैसे आपने एपोलॉजी पढ़ा होगा। एपोलॉजी मीन्स क्षमा प्रार्थना, ये सब होता है। तो वैसे ही एपोलोजेटिक भी है। एपोलोजेटिक मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग रिग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन ऑफेंस। मतलब कभी भी या आप कुछ गलती कर देते हैं, कोई अपराध कर देते हैं, तो उसमें जो क्षमा प्रार्थना होती है, रिग्रेट फील करना जो होता है, उसको हम कहते हैं एपोलोजेटिक। तो यहाँ पे अब और ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जो और ऑप्शन ये दिए हुए हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है डेरिसिव है, कंट्राइट है, स्टैग्नेंट है और सॉलिड है। तो एपोलोजेटिक मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग रिग्रेटफुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो इसको हम अगर ये समझे, क्षमाशील समझ सकते हैं। तो इसका जो साइनोनिम्स होगा वो होगा कंट्राइट। जो कंट्राइट बी ऑप्शन है ये होता है क्षमाशील, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसकी आप इमेज देखिए, आप इमेज देख रहे होंगे, मतलब ये कैसे रिग्रेट फील कर रहा है। तो ऐसे ही आप इससे बहुत अच्छे समझ जाएंगे और आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसलिए हमने इस बार पिक्स की भी व्यवस्था कर दी है, किस तरह से हम इमेजेस को ऐड करके पढ़ें। और जो डेरिसिव होता है, और डेरिसिव मीन्स होता है व्यंग्यात्मक। और जो स्टैग्नेंट होता है उसका जो सेंस होता है वो होता है आलसी। और सॉलिड मीन्स होता है कठोर। तो ये तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पे जो चौथा यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन आपका शेष बचेगा वही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट में आपको आंसर की ज़रूर मिलेगी, उससे आप बेफिक्र रहिए, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस पर ज़रूर फोकस करिए और खुद ही आंसर गेस करने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैग्नानिमिटी। देखिए, मैग्नानिमिटी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे क्लास 11th का एक चैप्टर याद आ जाता है, जिसमें एक लाइन दी हुई थी, मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। तो ये लाइन अक्सर याद आ जाती है जब भी मैं ये वर्ड पढ़ता हूँ। तो इसी तरह से आपको भी याद करना है कि आप कभी भी वर्ड पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कि इसका सेंस या इसकी मीनिंग जो है वो क्या होती है। तो मैग्नानिमिटी मीन्स होता है उदारता, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नानिमस, उदारता होती है। तो चलिए हम इसके साइनोनेम की बात करते हैं। तो इसका जो साइनोनेम होगा वो होगा आपका अल्ट्रिज्म। ये जो अल्ट्रिज्म है, ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। अल्ट्रिज्म मीन्स होता है उदारता या परोपकारिता। और जो वेरुलेंस है, तो वेरुलेंस मीन्स क्या होता है? विरुलेंस मीन्स क्या होता है? विरुलेंस मीन्स होता है द्वेष। और जो इंडिविजेंस है, तो इंडिविजेंस मीन्स होता है विश्वासघात। वोलेटाइल जो है, वोलेटाइल मीन्स होता है परिवर्तनशील। तो यहाँ पे आपके जो तीन ऑप्शन है ये एलिमिनेट होंगे और अल्ट्रिज्म ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने समझा मैग्नानिमिटी। अब उदारता की अगर हम बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से आप मैग्नानिमिटी को समझें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेंड्री। तो क्वेंड्री मीन्स क्या होता है? क्वेंड्री मीन्स होता है व्याकुलता। किसी चीज़ को पाने की जो बहुत ही तीव्र इच्छा होती है, लालसा होती है, व्याकुलता होती है। आपका भी मन कर रहा होगा कि क्यों ना आप भी उन्हें पालें, लेकिन इतना आसान कहाँ होता है किसी को पाना। तो क्वेंड्री जो होता है, क्वेंड्री मीन्स होता है व्याकुलता, यानी स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी। तो यहाँ पर जो इसका साइनोनिम्स होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले हम ए ऑप्शन पर चलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा कह रहा है, इसका जो सिंच जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपका बहुत आसान। उसके बाद जो बी ऑप्शन है, ब्रीज मीन्स हवा होती है, आपको अच्छे से पता है। और जो क्लिक है थर्ड ऑप्शन,
क्लिक मीन्स होता है गिरोह या गुट जो होता है, गुट एक ग्रुप जो होता है उसको हम कहते हैं क्लिक। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जो इम्पास है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। और इसकी आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये व्याकुलता देख रहे हो इसकी, हाँ तो ये भी बहुत व्याकुल है, शायद इसकी बंदरिया कहीं खो गई है तो इस वजह से बहुत व्याकुल है। उसके बाद अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो है पॉन्डरस। पॉन्डरस मीन्स होता क्या है? तो पॉन्डरस मीन्स होता है बहुत ही कष्टकारक। अच्छा, कष्टकारक तो वंडरस आप इससे मतलब रिलेट करेंगे तो आप जब ऐसे मतलब अगर आपको आंसर नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है, सेंस नहीं पता है, तो आप देखेंगे पॉन्डरस वंडरस, तो आप ये समझेंगे कि पॉन्डरस का वंडरस होगा, लेकिन नहीं, पॉन्डरस मीन्स कष्टकारी होता है और वंडरस मीन्स चमत्कारिक होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ब्लफ, तो ब्लफ मीन्स होता है धोखा और अनरोली मीन्स होता है अनियंत्रित। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा हैवी, कष्टकारक। अच्छा, आप इमेज देखिए एक बार, आप समझ गए होंगे इससे ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा किसको होगी। देखिए और अपने माइंड में इसको सेट करिए। हालांकि सिर्फ मीनिंग सेट करना है, उसको नहीं सेट कर लेना है क्योंकि वो सेट होगी भी नहीं। रेडिक्यूल, रेडिक्यूल जो है आपका पांचवा क्वेश्चन है। रेडिक्यूल मीन्स क्या होता है? तो रेडिक्यूल मीन्स होता है उपहास या मजाक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है पैथोलॉजी। अच्छा, मजाक का पैथोलॉजी से क्या मतलब है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद डेरिजन जो है, तो डेरिजन मीन्स क्या होता है? डेरिजन मीन्स होता है उपहास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, डेरिजन। अच्छा, रिजोल्यूट मीन्स क्या होता है? तो रिजोल्यूट मीन्स होता है दृढ़ या कांस्टेंट या स्थिर। और डेरिवेशन मीन्स आपने बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं, यानी व्युत्पत्ति होती है कि इसका जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति, तो ये डेरिवेशन होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। रेडिक्यूल मीन्स मैंने आपको बताया उपहास या मजाक। बाकी आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से मजाक हो रहा है। लैगार्ड मीन्स क्या होता है? तो लैगार्ड मीन्स होता है, लैगार्ड मीन्स होता है सुस्त। अच्छा, अगर लैगार्ड मीन्स सुस्त होता है तो फिर इसका जो साइनोनेम होगा वो क्या होगा? तो इसका जो हस्टलर देखिए क्या होता है, हसलर जो होता है, तो हसलर मीन्स होता है उद्योगी या उद्यमी। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। प्रॉम्प्ट मीन्स क्या होता है? तो प्रॉम्प्ट मीन्स होता है तत्पर, तैयार या जिसे हम रेडी कहते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सपेडिशियस मीन्स क्या होता है? तो एक्सपेडिशियस मीन्स जो होता है वो होता है शीघ्र। तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका शेष बचा, डॉडलिंग। तो डॉडलिंग मीन्स क्या होता है? तो डॉडलिंग मीन्स होता है सुस्त। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। और आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे किस तरह से सुस्त बैठे हैं भाई साहब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मीन्स क्या होता है? तो सैक्रिलेज मीन्स होता है अपवित्रीकरण। अच्छा, अपवित्रीकरण अगर सैक्रिलेज मीन्स होता है तो इसका साइनोनेम्स क्या होगा? अच्छा, साइनोनेम की बात करें तो हम पहले अपने जो ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन मीन्स क्या होता है? तो उसके मीन्स होता है परिवर्तन। जैसे हम किसी चीज को मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जो उसके बाद जो बी ऑप्शन है कंसेक्रेशन। तो कंसेक्रेशन मीन्स क्या होता है? कंसेक्रेशन मीन्स होता है अभिषेक या जिसको हम प्रतिष्ठापन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ब्लास्फेमी, तो जो तीसरा ऑप्शन है ब्लास्फेमी, तो ब्लास्फेमी मीन्स होता है ईश निंदा, जिसका मतलब होता है अपवित्रीकरण। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ब्लास्फेमी। तो और रिवरेंस जो है डी ऑप्शन, तो रिवरेंस मीन्स होता है श्रद्धा। अरे नहीं, वो वाली श्रद्धा नहीं, श्रद्धा वो आदर सम्मान और विश्वास जो होता है, हमें जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है वो वाली। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां जो क्वेश्चन है वो है स्लिक। अच्छा, स्लिक मीन्स होता है चालाक। आप भी हो ना? हाँ, तो वही है। तो इसको आप और अच्छे समझ पाएंगे। तो चालाक जो होता है वो होता है स्लिक। अच्छा, स्लिक आप इमेज में देखिए जरा, इनको चालाक लग रही है ना? हाँ, यही चालाक है स्लिक। अच्छा, इसका जो है वो साइनोनेम क्या होगा? तो साइनोनेम स्लिपरी। देखिए, जो स्लिपरी होता है वो उसका मतलब होता है झूठा। अरे चालाक, चतुर, चापलूस, झूठा, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्लिपरी। स्लिपरी मीन्स होता है झूठा, स्लिक मीन्स होता है चालाक, वो सब वही खानदान। बी जो है न्यू मीन्स नया होता है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फ्रैक्शंस मीन्स वैसे तो भिन्न होता है, गुणज होता है। और
या हम कहें कि जैसे किसी भी संपूर्ण चीज का कुछ अंश होता है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, और नोवाइस मीन्स नौसिखिया होता है। तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ईगरली। ईगरली मीन्स होता है उत्सुकता से। अच्छा, उत्सुकता से आप किसी के आने का इंतजार किया करते हैं ना कभी कभी, या उनसे मिलने का, उनसे बातें करने का बहुत ही उत्सुकता से आपको भी इंतजार रहता है ना। हाँ, तो ये वही वाला ईगरली है। अच्छा, आप देखिए ये कितनी उत्सुक है, इमेज देखिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाए हैं कि आप तुरंत वर्ड को बिल्कुल माइंड में सेट कर सकते हैं। इमेज देखिए, वर्ड से कनेक्ट कर लीजिए, खुद से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीटली जो होता है, तो नीटली मीन्स होता है सफाई से, प्लानली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, और जो ये जो परफंक्टोरली लिखा है तो इसका मतलब होता है बिना मन के, बेमन तरीके से। और अवॉइडली जो लिखा है तो अवॉइडली मीन्स होता है आपका उत्सुकता से। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन यानी अवॉइडली, और ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है गैलीवेंट। अच्छा, गैलीवेंट मीन्स होता है मनोरंजन की खोज में इधर उधर भटकना। जब आप किसी भी अच्छी चीज की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं कि चलिए कहीं से ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, वही होता है गैलीवेंट। इधर उधर भटकना जो होता है तो उसमें एक स्पेसिफिक चीज जोड़ दी जाती है। और इसका जो पहला ऑप्शन है मींडर, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मींडर मीन्स भी होता है भूल भुलैया। तो इधर उधर भटकना, भूल भुलैया में घुसना, इधर, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मींडर। बाकी आप देखिए इमेज में, देख पा रहे हैं ना ये कैसे इधर से उल्टा हुए जा रहे हैं। हाँ, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर या साहसी, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, और गाल मीन्स होता है कठोरता। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लिब, जो ग्लिब है उसको क्या कहेंगे, तो ग्लिब मीन्स होता है फिसलनदार, आसान, चिकना। तो ये होता है, तो इसका जो साइनोनिम होगा वो आपको दिख गया होगा, इजी। ये बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन है। और जो इनआर्टिकुलेट है, इनआर्टिकुलेट मीन्स होता है अत्यंत अव्यक्त। इनआर्टिकुलेट मीन्स होता है अव्यक्त यानी म्यूट, बिल्कुल शांत जो होता है, ये होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सिंसियर मीन्स होता है गंभीर, सांत्वना, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इम्प्लॉजिबल मीन्स क्या होता है, इम्प्लॉजिबल मीन्स होता है अकल्पनीय, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंसियस, एंसियस मीन्स होता है चिंतित, चिंतित लग तो नहीं रहे हो, तो चिंतित जो होता है वो होता है, देखिए इमेज में देखिए कितना चिंतित है। हाँ, इमेज की जो व्यवस्था है इस बार ये बहुत अच्छे से, अब पता नहीं इनको किस बात का गम है, किस बात की चिंता है, मना नहीं पा रही हैं या कुछ कर नहीं पा रही हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो एप्रिहेंसिव, कलेक्टेड मीन्स होता है इकट्ठा किया हुआ, और फ्लॉलेस मीन्स होता है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मीन्स होता है बेदाग, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मीन्स होता है भयभीत। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही होगा, बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है, इंस्टिगेट मीन्स होता है, पहले आप इमेज में देखिए, अंदाजा लगाइए इंस्टिगेट मीन्स क्या होता होगा। हाँ, सही समझे, इंस्टिगेट माने होता है भड़काना, भड़काते हो ना, नहीं ना, अच्छी बात। हाँ, तो भड़काना होता है इंस्टिगेट मीन्स। तो इसका जो साइनोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो चारों ऑप्शन पर हम नजर डालते हैं ना। डिटरेंस मीन्स क्या होता है, डिटरेंस मीन्स होता है निवारण, तो ये तो कहीं से आंसर लग नहीं रहा। अच्छा, सेटल मीन्स होता है निपटारा करना, ये भी खत्म, निपट गया। उसके बाद आया आपका कॉम्प्लेसेंस। तो कॉम्प्लेसेंस मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लेसेंस मीन्स होता है शिष्ट, तो इसका भी काम खत्म। बचा रेज, रेज मीन्स होता है कोई मुद्दा उठाना, उकसाना, भड़काना या उठना उठाना, ये सभी मीनिंग जो होती हैं रेज से होती हैं, क्योंकि और हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एसएससी ने भी इसको ही एक्सेप्ट किया है। तो उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है विम्सिकल। विम्सिकल मीन्स क्या होता है, अच्छा इमेज देखिए, विम्सिकल मीन्स होता है ये जो आप समझ रहे हैं सनकी, अरे वो सनकी नहीं, 10 की 4 वाली सनकी नहीं, वो SNK। अभी हमारे गांव क्षेत्र के लोग हैं, उनको जो है अच्छे अच्छे नाम रखने की कलाएं हैं, उनके पास बहुत अनुभव भी है, इसलिए वो SNK को सनकी कह देते हैं। वो वाला सनकी नहीं, ये नहीं, ये क्रेजी वाला सनकी है, तो रिस्पेक्टफुल है, तो सम्मानजनक हो गया।
ह्यूमिलिएटेड, अच्छा ह्यूमिलिएटेड मीन्स होता है अपमानित, तो ये भी काम खत्म। उसके बाद वीक मीन्स कमजोर होता है, बचा कौन? फनी, अरे यही है भैया विम्सिकल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट मीन्स क्या होता है? तो कैलिब्रेट मीन्स होता है मापना या थाह लेना। अच्छा, इमेज आप देख के तुरंत समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। आपने 9th क्लास में या उससे पहले भी पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, जिसे हम गेज मापी कहते हैं, तो वही होता है। तो अच्छा, गेज, गेज वर्ड कहाँ से आया? तो ये लिखा है ना गेज, अच्छा लिखा ये भी गेज है, लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गेज। और ये जो गेज है ये सभी आपके ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है धुंध और इसका मतलब होता है आक्रमण करना, और एफ्रॉन्ट मीन्स होता है अपमान। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो यही है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स होता है विलक्षण। इमेज देखिए, लग रही है ना कि स्पेशल, बिल्कुल हाँ। तो क्लियर मीन्स होता है वेल नोन, सुप्रसिद्ध। गार्डन मीन्स बगीचा होता है, और वांटेड मीन्स होता है अभ्यस्त। तो आइडियोसिंक्रेटिक मीन्स क्या होता है? आइडियोसिंक्रेटिक मीन्स होता है विलक्षण। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन है डोमिसाइल। अच्छा, आपने डोसाइल पढ़ा होगा, डोसाइल मीन्स विनम्र होता है, ये डोमिसाइल है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नाम सुना होगा ना? हाँ, तो ये आपने अगर ये लोगो देखा इमेज में, तो ये लोगो है आपका घर जैसा दिख रहा होगा। हाँ, तो डोमिसाइल मीन्स होता है आवास। डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र होता है। हाँ, अधिवास, आवास, निवास, यही होता है डोमिसाइल मीन्स। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? ये आप देख पा रहे होंगे, ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। एविक्ट, वाइल्ड और डिक्टेटर। डिक्टेटर मीन्स तानाशाह, वाइल्ड मीन्स जंगली, और एविक्ट मीन्स होता है बेदखल करना। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें जार्ड, तो जार्ड मीन्स क्या होता है? जार्ड मीन्स होता है तकरार। तकरार जानते हैं ना? हाँ, वही, मतलब किसी से मुकाबला, किसी से टक्कर, इसको हम कहते हैं जार्ड मीन्स। अच्छा, मैचो, हाँ, वो वाली मैचो नहीं, तुरंत दिमाग चला जाता है ना वहाँ पे, हाँ शैतान हो रहे हो। मैचो जो है, तो मैचो मीन्स होता है मर्दाना। अरे मतलब जो रिलेटेड टू मैनकाइंड से समझ सकते हैं आप। उसके बाद एसेंटेड जो है, तो एसेंटेड मीन्स होता है अनुमति दी, अनुमति दी। और अल्ट्रैक्टेड मीन्स होता है अल्ट्रैकेटेड मीन्स होता है तकरार। अकॉर्डेड मीन्स होता है प्रदान की या दी हुई। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, बाकी सभी गलत आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है ब्लास्फेमस। तो ब्लास्फेमस मीन्स होता है तिरस्कारी या अपमान। तो इसका जो ऑप्शन एलिमिनेशन है वो हम देखते हैं। अपमान देख रहे हो ना कैसे हो रहा है? हाँ, तो आपको भी अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका भी सम्मान हो। इसका बेचारे का अपमान हो गया, तब ये मुंह फुलाए इधर को देख रहा है। अरे उसकी तरफ ना देखो, क्वेश्चन देखो। हाँ, तो ऑथेंटिक मीन्स क्या होता है? ऑथेंटिक मीन्स होता है जेन्युइन होता है, यानी प्रमाणिक जो होता है। कॉस्टली मीन्स होता है कीमती, और रियलिटी मीन्स होता है वास्तविकता। तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। जो सही आंसर होगा वो होगा डिसरिस्पेक्टफुल, यानी अपमानित, अपमानजनक। अच्छा, इफिकेसी। इफिकेसी मीन्स क्या होता है? वो होता है प्रभावकारिता, क्षमता, निपुणता। अच्छा, तो क्षमता, निपुणता से आपने वर्क एंड टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में इफिशियंसी पढ़ी होगी। हाँ, तो इसका मतलब होता है क्षमता या दक्षता। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन ही है। अच्छा, फ्यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? फ्यूटिलिटी मीन्स होता है निरर्थकता। और इम्पोर्टेंस मीन्स, इम्पोर्टेंस नहीं, इम्पोर्टेंस, आर नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी मीनिंग डिफरेंस है, थोड़ी सी मीनिंग डिफरेंट है। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या होता है? इम्पोर्टेंस मीन्स होता है नपुंसकता, शक्तिहीनता। अच्छा, इनेप्टनेस, इनेप्टनेस मीन्स होता है मूर्खता। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सिंपल। अच्छा, सिंपल तो सिंपल सा क्वेश्चन भी है। सिंपल मीन्स होता है सामान्य, देख रहे हो ना, बिल्कुल सामान्य सी चीजें। हाँ, तो यहाँ पे आपका डेकोरेटेड मीन्स होता है सजावट से, मतलब सजा हुआ, डेकोरेटेड, तो ये नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल होता है। और इम्बेलिस्ड मीन्स होता है, इम्बेलिस्ड मीन्स होता है आपका अलंकृत, ये भी नहीं होगा। एलिमेंट्री मीन्स ही साधारण होता है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विगोरस, वाइगोरस या विगोरस आप कोई भी पढ़ सकते हैं। विगोरस मीन्स क्या होता है? वो होता है जोरदार। इमेज देखिए, खुद समझ गए होंगे कितना ज़्यादा जोरदार। हाँ, तो विगोरस, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? चारों ऑप्शन पे हम नजर डालते हैं। तो
तो जो पहला ऑप्शन है यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्ट्रेनस, स्ट्रेनस मीन्स ही होता है जोरदार, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और जो गार्डेड है बी ऑप्शन, इसका मतलब होता है पहरा। टॉर्पेड मीन्स होता है बेमन। डेलिकेट मीन्स होता है कमज़ोर या नाजुक। तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है या कंसाइंसियस, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कंसाइंसियस मीन्स क्या होता है? कंसाइंसियस मतलब जो होता है वो होता है ईमानदार, कर्तव्य परायण, परिश्रमी जिसे कहते हैं। तो अब देखिए इसमें केयर फ्री मीन्स क्या होता है? ये होता है लापरवाह। सैवेज मीन्स क्या होता है? वो होता है असभ्य। अनौपचारिक मीन्स क्या होता है? तो कैजुअल, मतलब कैजुअल मीन्स होता है अनौपचारिक। असभ्य होता है सैवेज मीन्स। शेड्यूलस जो होता है वो होता है परिश्रमी। तो यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो है इडेसियस। इडेसियस इमेज देखिए, जैसे आपकी लार टपकने लगती है ना, हाँ वैसे इसकी है। तो इडेसियस मीन्स होता है लोभी, लालची। अब हिंदी भाषा में आप उसे कुछ और कहते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इडेसियस मीन्स लोभी या लालची होता है। तो इसका जो ग्लूटेनस, जो आपने ग्लूटेन पढ़ा होगा, जो मतलब बहुत खाता है, तो वही इसी से रिलेटेड बना है, ग्लूटेन से बना है ग्लूटेनस। तो ग्लूटेनस ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। सॉल्वेंट मीन्स होता है विलायक। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। और सैटिएटेड मीन्स होता है तृप्त। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है सैबोटर। सैबोटर मीन्स क्या होता है? सैबोटर मीन्स होता है नुकसानदेह, जो नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वैंडल। वैंडल मीन्स होता है बर्बर। देख रहे हैं ना आप किस तरह से ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बाद कितने सारे वीपन्स हैं। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। और जो ऑप्शन है उनकी हिंदी में बता देता हूँ। तो मेंडिकेंट मीन्स होता है भिक्षुक। और सागा मीन्स होता है कथा, जो आप सुनते हैं ना सत्यनारायण भगवान की, हाँ तो वो कथा होती है। और प्रिजर्वेशनिस्ट मीन्स क्या होता है? तो वो होता है परिरक्षक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इमेजेस के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जो हमने आपके साथ इन क्वेश्चंस के साथ इमेजेस ऐड की हैं इनसे आपको कुछ बेनिफिट मिला है कि नहीं। अगर हाँ तो मैं आप आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँगा और भी अच्छे से कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। कुछ ट्रिक्स के साथ भी आगे क्लासेस आएंगी, उनको भी आप अच्छे से देखिएगा। और अभी तक इनके नोट्स बनाइए और इनको अच्छे से रिवाइज करिए, आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा जब ये क्लास आएगी। और भी जो जीएस की जो सेगमेंट की क्लासेस हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।